अभय दुबे, सुनील साजन ने तो आप ही की सरकार पर आरोप लगा दिया। अभय दुबे, बीजेपी कांग्रेस एक जैसी है। अभय दुबे जवाब दीजिए, क्यों जातिगत जनगणना आपने यूपी में नहीं करवाई और केंद्र में आंकड़े जारी नहीं किए? देखिए, इतिहास साक्षी है, कांग्रेस की सरकारों की वजह से ही अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिलना प्रारंभ हुआ। आज की घटना नहीं है। नई नई देश में जब सरकार बनी थी तो जब हम आरक्षण देना चाहते थे तो आर्टिकल 15(2) को आधार बनाते हुए पंडित नेहरू की सरकार के समय ये कहा गया कि आप जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(2) ये कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तब कांग्रेस की सरकार ने संविधान का संशोधन, पहला संशोधन किया और आरक्षण का रास्ता साफ किया। उसके बाद से लेकर आज तक जितना अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिया आरक्षण के माध्यम से, वो कांग्रेस की सरकारों ने दिया। आज क्यों इसकी आवश्यकता राज्यों को महसूस हो रही है? क्योंकि मोदी सरकार ने इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया है आर्थिक रूप से। कुछ मुट्ठी भर लोगों को संसाधन, 5% लोगों के पास 60% संसाधन चले गए, तो जो पिछड़े हुए जाति समाज के लोग थे वो बहुत अधिक पीछे चले गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये निषाद समाज के लोग अमित शाह साहब के पास गए थे पिछले चुनाव में भी। उन्होंने कहा था कि हमारे संजय निषाद जी का स्टेटमेंट है, उठाकर देख लीजिएगा, कि माली, माझी, मल्ला, कहार, ननवीर, बिंद ऐसी 17 जातियों को वो लोग पिछड़े वर्ग से शेड्यूल कास्ट में डालेंगे और उसी के नाम पर बड़ी रैली इकट्ठा की। जबकि ये भ्रम फैलाया गया था। ये लोकसभा में जवाब दे चुके थे उसी दौरान कि रजिस्ट्रार जनरल के यहां से वो साफ इनकार कर दिया गया और इन लोगों को एससी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। ये तो जाति समाज को सिर्फ चुनावी लाभ तक सीमित है, ये देखते हैं। आज अगर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को इस जातिगत जनगणना से लाभ मिल सकता है तो वो सामूहिक रूप से इसमें बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो एफिडेविट फाइल कर दिया मोदी सरकार ने कि ना तो हम देंगे, ना 2011 की जो रिपोर्ट है उसको डिस्क्लोज करेंगे। उनसे पूछा गया क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा उसमें डिस्क्रिमिनेशन था। हाँ ठीक है भाई, जब 2011 में ये इस इकोनॉमिक्स कास्ट और इकोनॉमिक सेंसस हुआ, उस समय कास्ट को ड्रॉप किया क्योंकि उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी जिस पर काम करना था। अब मोदी सरकार ने पनागरिया कमेटी एक बनाई, टास्क फोर्स बनाया, लेकिन उसके मेंबर तक अपॉइंट नहीं किए, तो डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो साझा सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी इसी बिना पर कि आप डायरेक्शन दीजिए केंद्र को। तो केंद्र ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये नीतिगत फैसला है, इस नीतिगत फैसले पर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता, ये तो सरकार ही तय करेगी। और वहां एफिडेविट फाइल करके इनकार कर दिया साहब। आज जैसा कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के इनकार कर रहे हैं यहाँ मोहसिन साहब बैठकर, वैसा ही इनकार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। तो ये तो इसके पक्षधर हो ही नहीं सकते। आज चुनावी लाभ लेने के लिए कुछ राज्यों में जरूरी अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन समाज सामूहिक रूप से बड़ा वर्ग अगर चाहता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग। अब देखिए 2011 की रिपोर्ट को दबाने का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अभी जवाब लेता हूं 1 सेकंड में। लेकिन आधे से ज्यादा देश में आपकी सरकारें, बल्कि पूरे देश में आपकी सरकारें रही हैं, राज्य सरकारें। आपने बताइए कितने राज्यों में करवाई? केंद्र में नहीं करवाई, चलिए कोई बात नहीं, आपकी सरकार चली गई 14 में। उसके बाद कितने राज्यों में आपने करवाई? अब बिहार सरकार करवा रही है। देखिए माणक जी, एक वो समय था जब ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दिया ही गया था। वो नोटिफिकेशन भी जो मंडल कमीशन का था, नरसिम्हा राव सरकार नहीं किया अंततः, वो पुरानी सरकार नहीं करके गई थी। लेकिन आज जब ये अगर लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन है प्रॉपरली, वो समाज का कुछ ऐसा वर्ग है जिनको लाभ नहीं पहुंचा, तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अगर सामूहिक रूप से सारे लोग सहमत हो, इसकी कम से कम मोदी सरकार ये चेष्टा तो करे। आपने एफिडेविट फाइल कर दिया बगैर सहमति बनाए। नहीं, मैं समझ नहीं रहा। 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड अबे दुबे, मैं 1 सेकंड, नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्या आपकी मांग यह है 2011 की रिपोर्ट ठीक करवाकर विसंगतियां दूर करके जारी की जाए, या दोबारा सेंसस करवाया जाए, उसमें जातिगत सर्वेक्षण हो, या फिर आप ये कह रहे हैं कि राज्यों का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार करवाए, इसीलिए आप राज्य सरकारों से ये काम नहीं करवा रहे हैं अपने?
नहीं, हमारी राज्य सरकारों से नहीं कराने का प्रश्न, ये तो अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी किसी ने इन्हीं फैसलों के खिलाफ कि वो सेंट्रल लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, इसको डिनाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट तय करेगा। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग गए थे। ठीक है। मैं बड़ा चित्र दिखाना चाहता हूं देश को। क्या मोदी सरकार को नहीं चाहिए था कि कम से कम हाउस में एक डिबेट इनिशिएट करे कि ज्यादातर हमारी सरकार के समय क्यों हुआ था ये? क्योंकि ज्यादातर सांसदों की ये मांग थी कि इसको इनिशिएट किया जाए। हाँ, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन थे, इसलिए उस समय वो जारी नहीं हो पाई। तो आज भी कम से कम ये इनिशिएशन लेना चाहिए सरकार को। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके। आप कम से कम एक व्यापक बहस हो, और जो राज्य अलग अलग करा रहे हैं उसकी अपेक्षा सामूहिक रूप से पूरा देश का मानस बनाया जाए, एक कलेक्टिव डिसीजन इस पर लिया जाए।